हेलो एवरीवन, बहुत दिनों के बाद आज हम फिर मिल रहे हैं और आज हम कुछ नए टॉपिक पर बात करेंगे। मैं हूं मयूर चावड़ा, एस्ट्रो रिसर्चर, और आज मेरे साथ है माय को रिसर्चर हेतल परमार। हाय हेतल। हेलो। हेतल ने कुछ क्वेश्चंस इकट्ठा किए हैं जो वो आज मुझसे पूछना चाहती है, और आइए हम शुरुआत करते हैं। सो बताइए हेतल, क्या है ये क्वेश्चंस? यस मयूर, ये जो ऐसे क्वेश्चंस है जो क्लाइंट्स हमसे जो एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस लेने आते हैं, कंसल्टेंसी से पहले, बाद में, ड्यूरिंग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हमको पूछते हैं। ओके। जो फ्रीक्वेंटली आस्क है, जो मैंने वो सेपरेट करके कुछ अलग रखे हैं। ओके। सो वही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। ओके, डन, गो अहेड। ओके। सो द फर्स्ट इज कि आप कितने सालों से ज्योतिष जानते हो? ओके, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। यस। ओके। मैं काफ़ी सालों से ज्योतिष जानता हूँ। ज्योतिष जो है वो मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का एक हिस्सा बन चुका है। मगर मैं आपको प्रिसाइजली डेट बताऊँ तो 14 जुलाई 2014 ये वो डेट है जिस दिन मैंने स्पिरिचुअलिटी में मेरा पहला कदम रखा। और ज्योतिष में मैं हर दिन मैं कुछ नया सीखता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ कि जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए कि बाय प्रोफेशन और बाय एजुकेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और आई एम अ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर एट माय कंपनी। अगर कुछ साल पहले मुझे पूछा जाता कि ज्योतिष जैसे कोई चीज़ है तो अगर आप मुझे नींद में से भी जगा दे तो मैं तो मना ही कर देता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सेम है एज यू, राइट। और लेकिन लाइफ के कुछ उतार चढ़ाव देखे, और मैंने ये जब सीखना शुरू किया तब मैंने अपने आसपास के लोगों की लाइफ पर, मेरी खुद की लाइफ पर ये सब आजमाना शुरू किया। एंड यस, इट वर्क्स, एंड इट इज़ अ ग्रेट नॉलेज गिवन बाय आवर ग्रेट सेजेस। और यस, एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी सालों से जानता हूँ, करीबन 8वां साल होगा ये। यस। आप अपने आप को ही देख लीजिए, पूरा लॉयर प्रोफेशन छोड़ के आप पूरा डाइवर्सिफाइड होके आप आगे। और हम जैसे यंगस्टर्स बहुत हैं जो कि कीन है एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, और सिर्फ इंडिया में नहीं, ओवरसीज भी काफ़ी सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। ये ज्ञान लोगों तक पहुंचना चाहिए। इट इज़ अ रियली ग्रेट नॉलेज। यस। यस। सो द नेक्स्ट इज, क्या आप वैदिक ज्योतिष है? वैदिक ज्योतिष, काफ़ी लोग मुझसे भी ये पूछते हैं कि क्या आप वैदिक ज्योतिष हैं, क्या आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं, क्या आप लाल किताब एस्ट्रोलॉजर हैं, वगैरह वगैरह। देखिए, वैदिक ज्योतिष जो है या इंडियन एस्ट्रोलॉजी है वो सब एस्ट्रोलॉजी का बेस है। इसे कुछ लोग पराशरी एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस की गई है, प्रैक्टिस की जाती है, लिखी भी इस तरीके से गई है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना वो आपको जान के हैरानी होगी कि सब एस्ट्रोलॉजी में कॉमन है। जैसे कि प्लैनेट्स कॉमन है, ज़ोडिएक साइंस मतलब राशियाँ कॉमन है, बराबर, सारे एस्पेक्ट कॉमन है। कुछ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अलग एस्पेक्ट हैं, बराबर। तो ये सब चीज़ें, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, हर कोई वैदिक, जो भी बंदा एस्ट्रोलॉजी जानता है वो हर कोई एस्ट्रोलॉजी का बेस वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही है। यस, आई एम वैदिक एस्ट्रोलॉजर। आई नो हाउ टू डील विथ Vedic astrology, and there are also another things like मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, साथ में मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी यूज़ करता हूँ, मैं कृष्णमूर्ति पद्धति की भी कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ। मैंने अपने आप पे मैंने रिसर्च करके, कुछ कुंडलियों पे रिसर्च करके कुछ मैंने क्लॉजेस बनाए हैं, मैं उसको भी यूज़ करता हूँ। एंड यस, सबसे टफ चीज़ टाइमिंग ऑफ एन इवेंट को लेके मैं ज़्यादातर मल्टी अप्रोचेस रखता हूँ, सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं। Of course, Vedic astrology is a base, but Vedic astrology, Nadi astrology, Krishnamurti Paddhati, and lot many more other techniques, nakshatra techniques. Okay. Right? Okay, so आप लाल किताब भी जानते हैं? Yes, मैं लाल किताब जानता हूँ, लेकिन हाँ, मैं लाल किताब को डायरेक्टली प्रैक्टिस में नहीं लाता हूँ। Of course, लाल किताब जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, यानी कि पराशरी एस्ट्रोलॉजी का एक फाइन ट्यून वर्जन भी बोला गया है। लाल किताब की कुछ रेमेडीज़ बहुत पावरफुल है, और ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है।
लेकिन हाँ मैं कुछ रेमेडी का यूज़ करता हूँ लाल किताब की, लेकिन हाँ मैं लाल किताब को डायरेक्ट प्रैक्टिस में नहीं ला रहा हूँ। द टफेस्ट वन, यू नो मतलब जो हमारे अननोन क्लाइंट्स है, जो ऐसे हमको जानते नहीं है, जो आते हैं हमको क्वेश्चंस करते हैं कि सीधा लाइक आप तांत्रिक है। इट्स अ बिग वर्ड, तांत्रिक। नहीं, मैं तांत्रिक नहीं हूँ, बल्कि मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी ना तांत्रिक प्रोसेस में किसी को सजेस्ट करता हूँ, ना मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूँ। मैं तांत्रिक बिल्कुल नहीं हूँ। और एक्चुअली ये मतलब ब्लैक मैजिक वगैरह बहुत चलता है, मतलब ऐसे सब मान्यताएं भी है, कुछ हकीकत भी है, तो ये सब है ना मिसकंसेप्शन है, इसीलिए लोग पूछते हैं। देखिए वैसे सीधी सी बात है, मैं तांत्रिक तो बिल्कुल नहीं हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप कौन सी रेमेडी देते हैं? रेमेडीज, यस। देखिए रेमेडी के बिना तो एस्ट्रोलॉजी का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ टाइमिंग ऑफ इन इवेंट के लिए। यस, रेमेडीज आई प्रिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ रेमेडीज। रेमेडियल साइंस अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब गहरा समंदर है, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे वो अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही देखा जाए तो मंत्र, तंत्र, यंत्र, पूजा विधान, जेमस्टोन्स, फिर कलर थेरापी, रुद्राक्ष थेरापी, वास्तुशास्त्र, दान, डोनेशंस, शिफ्टिंग, प्लैनेट शिफ्टिंग, एनर्जी एक्टिवेशन, इन काफ़ी सारी रेमेडीज़ हैं। मैं ज़्यादातर दान, जेमस्टोन और कुछ ऐसी रेमेडीज़ जो अगर अर्जेंट लेवल पर कुछ काम करना है तो लाल किताब की रेमेडीज़, इस सारी रेमेडीज़ का मैं उपयोग करता हूँ। हाँ, प्लैनेट के बीज मंत्र या नक्षत्र के बीज मंत्र या गायत्री मंत्र, इट इज़ ऑल्सो रियली वेरी पावरफुल। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कलर थेरापी भी बहुत सटीक काम करती है। अच्छा, कुछ क्लाइंट मेरे ओवरसीज ऐसे ही भी हैं जो हिंदू में नहीं मानते। काफ़ी हमारी जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है उसमें हिंदू देवी देवताओं का बहुत सारा जिक्र है, या यूँ कहूँ कि इसके ही आसपास है। तो अगर कोई मेरे क्रिश्चियन क्लाइंट है, अगर वो हिंदू में नहीं मानते, अगर मैं उनसे कहूँगा कि आपको एक काम करना है, आपको है ना केतु प्लैनेट के लिए अगर मैं रेमेडी दे रहा हूँ, तो मैं अगर ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको गणेश जी की पूजा करनी है, लेकिन अगर गणेश जी में वो मानते ही नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? फिर मैं उनको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, आप ब्लैक एंड वाइट क्लोथ ज़्यादा पहन सकते हैं, राइट? आप अपना इंटेंशन क्लियर रख सकते हैं। इसे बिहेवियरल प्रैक्टिस कहते हैं। मार्क माई वर्ड्स, विदाउट बिहेवियरल प्रैक्टिस आप किसी भी प्लैनेट की एनर्जी को ना प्योरीफाई कर सकते हैं ना नलीफाई कर सकते हैं। ये तो सब जानते हैं, इट इज ऑल अबाउट एनर्जीज, राइट? जेमस्टोन इज एनर्जीज, पूजा करते फिर भी एनर्जी के साथ ही हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली डील करते हैं। एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड एंड कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो हम क्या करते हैं, एस्ट्रो शिफ्टिंग के माध्यम से, वास्तुशास्त्र के एनर्जी फील्ड एक्टिवेशन के माध्यम से, या फिर डोनेशन के माध्यम से जो भी एनर्जी है उसे फिल्टर करने की, ट्रांसमिट करने की, इंटेंसिफाई करने की कोशिश करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट रेमेडीज। आगे बढ़े? यस। आजकल के यंगस्टर्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, ओके, मेरी शादी कब होगी? मेरी शादी कब होगी? हाँ, ये और भी बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मेरे लिए ये पर्टिकुलर प्रोफाइल आया है, आप मुझे मैच करके देंगे क्या? ये लड़का मेरे लिए सही है या ये लड़की मेरे लिए सही है? आमतौर पर मैंने देखा है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो मोस्ट केसेस में, मोस्ट नहीं बोल सकता, 50% केसेस में या तो उन दोनों ने डिसाइड ही कर रखा होता है कि हम दोनों साथ में शादी कर रहे हैं, या फिर या तो उनकी शादी हो चुकी होती है। कई बार ऐसा मैंने देखा हुआ है कि ऐसी दशाएं देखते हैं, फिर नक्षत्र कोऑर्डिनेट्स देखते हैं और ट्रांजिट देखते हैं, तो समझ में आता है कि यह शादी का पीरियड तो अभी अभी रिसेंटली गया है, फिर क्यों पूछ रहे हैं? मतलब डबल क्रॉस करना चाहते हैं ऐसा। यस, ये क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, मेरी शादी कब होगी? हम एस्ट्रोलॉजी से बेनिफिशियल पीरियड बता सकते हैं। क्या एक व्यक्ति की शादी कब होगी? 2 चार्ट देखकर ये भी बता सकते हैं कि ये दोनों की शादी मतलब एक दूसरे से हो सकती है या नहीं रह सकती है। और यस, तो ये क्वेश्चन है काफ़ी और आप देखिए ऑनलाइन जितनी भी एस्ट्रोलॉजिकल वेबसाइट हैं उसमें मार्केटिंग के तौर पर यही लव लाइफ एंड शादी वगैरह ही चलता है। तो क्या हम ये जान सकते हैं कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? यस, बेशक जान सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजिकल कोऑर्डिनेट से
एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से जान सकते हैं कि आपकी लाइफ में लव मैरिज या अरेंज मैरिज किस मैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं, उसकी इंटेंसिटी भी जान सकते हैं। ये भी जान सकते हैं कि अगर अरेंज मैरिज है बराबर तो उसके अंदर किस हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए, लव मैरिज है तो आपको क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या अपलिफ्टमेंट्स आ रहे हैं, क्या डाउनलिफ्टमेंट्स आ रहे हैं ड्यूरिंग द दशास। यस, जान सकते हैं, डेफिनेटली जान सकते हैं। I think that's a great thing. यस, इट इज़ ग्रेट थिंग। देखिए एस्ट्रोलॉजी हमेशा आपको है ना, आपको भ्रमित नहीं करता। एस्ट्रोलॉजी बहुत लोगों की मान्यता है, अरे ज्योतिष आपको भविष्य, ज्योतिष कभी भी भविष्य नहीं बताता। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रो रिसर्चर ऐसा बोलता है कि आपकी लाइफ में ये पर्टिकुलर इवेंट घटित होगा, तो इस हिसाब से बोलता है कि एक तो बेस्ड ऑन हिज और हर एक्सपीरियंस। एक चीज़ होती है कि काफ़ी सारे जो एक इवेंट होने के जो पहलू हैं, काफ़ी सारे पहलू उसको सटीक दिखाई दे रहे हो, कैलकुलेशन में आ रहे हो, सारे पॉजिटिव नेगेटिव मतलब जो भी सिग्नल चाहिए उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए वो मिल रहे हो, तब वो कोई बोलता है कि भाई चलो डंके की चोट पे बोलते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा घटित होगा। राइट, एस्ट्रोलॉजी आपको भ्रमित नहीं करता है, ना ही कोई आपको भविष्य दिखाता है, बल्कि मैं ये कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी आपको लाइफ में चॉइस देता है। बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जिनको समझ नहीं आता कि इस टाइम में डिसीजन लिया क्या जाए, तो आपके सामने चॉइस देता है कि बहुत अच्छी चॉइस में से सबसे अच्छी चॉइस लेना या सबसे गलत चॉइस में से सबसे कम जो है गलत वो लेना। तो डिस्क्रिमिनेटरी पावर का यूज़ करके आप एस्ट्रोलॉजी की मदद लेके आप अपने एक लाइफ को एक बेहतर मोड़ दे सकते हैं। दिस इज हाउ व्हाट एस्ट्रोलॉजी शुड बी यूज्ड। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी जो लिखी गई थी ओरिजिनली वो राजाओं के लिए लिखी गई थी। राजाओं के राज दरबार में एस्ट्रोलॉजर बैठते थे और राजा हमेशा अपने डिसीजन से पहले उनको पूछते थे कि भाई क्या करना चाहिए। और अगर गांव में या उस शहर में जहाँ पे भी राजा है, अगर किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो राज दरबार में आके एक समय नक्की करके उसको कुछ दक्षिणा दे के कुछ पूछ सकते हैं। ऐसा इसीलिए लिखा गया था कि आप एक पर्टिकुलर वे में जा पाए। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम कुछ प्रिडिक्ट करते हैं और वो कुछ गलत, मतलब ऐसा तो हुआ ही नहीं। राइट, ये सब चीज़ें अपने आप में अलग है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपकी शादी के योग इस 2 महीने में बहुत ज़्यादा है, आप रूम बंद करके बैठ जाओ, क्या करोगे? शादी हो ही नहीं सकती। लॉजिकल? यस, राइट। सो मयूर, ये शादी से ही रिलेटेड, इज इट नेसेसरी कि एक मांगलिक लड़की की शादी एक मांगलिक लड़की से ही होनी चाहिए? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन काफ़ी ये प्रैक्टिस में रहा है कि मांगलिक लड़की या लड़के की शादी सामने मांगलिक पात्र चाहिए या मंगल के सामने शनि वाला पात्र चाहिए, ऐसा पहले से प्रैक्टिस में है। इसके कुछ रीजंस थे। इसके देखिए, उस रीज़न में अभी मैं डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना बता दूं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। और ये जो मान्यताएं चल रही है कि भाई मांगलिक लड़के की शादी अगर मांगलिक लड़की से नहीं हुई या वाइस वर्सा, बराबर, तो लाइफ में प्रॉब्लम आ सकते। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते कि उस लड़की की शादी, यस ऑफ कोर्स, डेथ तक चला जाएगा। देखिए, डेथ होना या ऐसे सब होना, ये कुंडली में बहुत सारी चीज़ें का अगर इकट्ठा घटित होना, एक इवेंट के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं होता, काफ़ी सारी चीज़ें होती। अगर कोई ये बंदा बता दे कि नहीं चलो अगर किसी की शादी हो रही है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। किसी ने लड़की को लड़का दिखाया, कोई मीडिएटर्स आए, काफ़ी सारे रिचुअल्स फॉलो होने का डिसीजन लिया, एटलीस्ट इन द इंडिया। राइट, तो यस, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं मानता और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये भी बता सकता हूँ कि मांगलिक लड़के की शादी या मांगलिक लड़की की शादी के लिए सामने मांगलिक लड़का या लड़की ही चाहिए, ऐसा मैं नहीं मानता, मेरी एक्सपीरियंस है। और आपको भी पता है, आपने भी काफ़ी चार्ट्स देखे हुए हैं। राइट, बट लोगों के मन में डर सा है। लोगों के मन में डर है। देखिए, मंगल क्या देता है आपको? जोश देता है, एनर्जी देता है, पावर देता है। पहले के ज़माने में क्या था, सीधी सी बात थी, एक लड़की को घर का काम संभालना था। मैं स्पेसिफिकली अभी लड़की के पार्ट में आता हूँ, बराबर। तो एग्रेशन नेचर अगर हो गया घर में, उनको बोलने का या अपना प्रस्ताव रखने का भी मौका नहीं मिलता था। यस, एग्जैक्टली। आज दुनिया बदल रही है, आज लोग बदल रहे हैं, आज ज़माने की स्पीड बदल गई है। पहले डोमेन लिमिटेड था, आज आप 1 घंटे में यहाँ से दुबई जा सकती है, सूरत से, राइट, इजिली जा सकती है। पहले ऐसा पॉसिबल था क्या? तो क्या एस्ट्रोलॉजी गलत होगी? ऐसा नहीं होता। आप देश, पात्र और घटना
और काल के हिसाब से भी हमें प्रेडिक्शन चेंज करने पड़ते हैं। तो यस, मेरा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है कि एक मांगलिक लड़के की या लड़की की शादी होने के लिए सामने मांगलिक लड़का या लड़की ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादातर हमारे फॉरेन क्लाइंट्स भी है जो हमको सिनेस्टर मैचिंग वगैरह के लिए पूछते हैं। यस, तो क्या आपकी अवेलेबल है? सिनेस्ट्री मैचिंग, देखिए सिनेस्ट्री मैचिंग फॉरेन में बहुत ही प्रोमिनेंट टर्म है। यहाँ पे हम इसे कुंडली मिलान भी कहते हैं। देखिए कुंडली मिलान में सिर्फ गुनास को मैच करते हैं, लेकिन ये यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि अभी डोमेन वास्ट हो चुका है, राइट। सिनेस्ट्री मैचिंग में हम क्या करते हैं, कुंडली को डिटेल लेवल पर, ग्रह मैत्रिक लेवल पे भी चेक करते हैं, और आगे के लेट्स से कि फॉर एग्जांपल अगर एक लड़का लड़की की सिनेस्ट्री मैच कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच में आगे आने वाले 10 साल कैसे रहने वाले, 10 साल में कोई मेजर मेडिकल इश्यू नहीं है, 10 साल में उस लड़के की या लड़की की जो ख्वाहिश है, फॉर एग्जांपल कि ज़्यादातर मैंने देखा है कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ। अगर किसी ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं और कुंडली मैच की और मना कर दिया, नहीं ये लड़की आपके घर में नहीं चलेगी, सीधा सा मना कर दिया। अच्छा क्यों नहीं चलेगी, ये नहीं पूछा, क्योंकि लड़की इसलिए नहीं चलेगी कि वो जॉइंट फैमिली में रहने के लिए उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं बनते हैं, राइट। अरे भाई उस बंदे को पूछो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर उस बंदे की रिक्वायरमेंट यही है कि वो फॉरेन शिफ्ट हो रहा है, साल में एक बार या इंडिया आने वाले हैं, राइट, सो उसको जॉइंट फैमिली वाली लड़की नहीं चाहिए ना, राइट। तो उसने मना किस बेस पे किया, अपने आप ही सोच लिया। तो हम सिनेस्ट्री मैचिंग में आपकी रिक्वायरमेंट पूछते हैं कि व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, राइट, और सामने वाले बंदे की रिक्वायरमेंट पूछते हैं। अगर दोनों की रिक्वायरमेंट बेस्ट मैच होती है, फिर चाहे गुना 5 मिले या 10 मिले या 28 मिले, उसको एक बार इग्नोर करने, देखिए वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ उसको अगर एक बार कंसिडर किया जा सकता है और इसको एक बार साइड में भी रखा जा सकता है। सिर्फ गुनास मैच करना और आगे बढ़ना लाइफ में मैरिज के लिए ये सही नहीं है। आपको सिनेस्ट्री लेवल पे जाना चाहिए, मतलब आपको और भी पहलू है उस पे जाना चाहिए। So, जैसे अभी आपने सिनेस्ट्री में मेडिकल की बातें कही मेल, तो क्या हम आपको मेडिकल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं? Yes, definitely. Medical astrology is a vast field and it requires some much more मतलब रिसर्च एज वेल। लाइक फॉर एग्जांपल अभी कोरोना आया, ओके, तो जब एस्ट्रोलॉजी बनी थी तब पता था कि कोरोना, आज हम रिसर्च और डेवलपमेंट के जरिए ये आसानी से बोल सकते हैं कि इस चार्ट में कोविड हुआ, कोविड की इंटेंसिटी क्या थी, ऐसे हमने केस किए हुए हैं, राइट। यस, हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन को, उस मेडिकल क्वेश्चन को कंसर्न ऑर्गन और प्लैनेट और नक्षत्र के साथ जोड़कर उसकी जो इंटेंसिटी है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एनर्जेटिक लेवल पर भी चेक कर सकते हैं और उसकी रेमेडी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यस, आप मेडिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हमने कुछ मिरेकल्स भी देखे हैं, वो कभी मैं हमारे मेडिकल वाले एपिसोड में मैं बताऊंगा, राइट। सो ये क्या एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस और रेमेडीज से क्या आप रोग को ठीक कर सकते हैं? देखिए रोग को ठीक करना, देखिए ये दोनों चीज़ अलग है। रेमेडीज कैसे काम करते हैं लोगों को ये खास समझने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति को लाइफ में कुछ प्रॉब्लम, कुछ मेडिकल इश्यू है, काफ़ी सारे रिपोर्ट्स करवाए, ओके, अभी पता नहीं चल रहा है कि क्या है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं लेकिन बॉडी ठीक नहीं है, बराबर, कुछ ना कुछ। आपने एस्ट्रोलॉजिकल सजेशन लिया, ओके, आपने उस उपाय को कर लिए, बराबर, उसके बाद आपके घर किसी का बैठना हुआ, उसने किसी और डॉक्टर को रिफर करना हुआ, आपने उस डॉक्टर को दिखाया, आपका इलाज हो गया। एग्जैक्टली, रेमेडीज ऐसा जादू की छड़ी नहीं है, काम करती है जादू की छड़ी की तरह हमें लगता है, लेकिन वो पूरी घटना को घटित करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो पार्टनर्स है बिजनेस में, उसकी पार्टनरशिप ब्रेक होनी है और बहुत सारा दिक्कतें आनी है, लेकिन जब पार्टनरशिप की थी ना तब तो बहुत अच्छा लग रहा था, वही पार्टनर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन घटना घटित हुई ना, राइट। तो इस हिसाब से तब नहीं पता चलता, राइट। इस हिसाब से जब भी हम रेमेडी करते हैं, बराबर, तो रेमेडी है ना हमें कई अलग तरीके की जोन में, रेमेडी सबसे पहले आपकी सोच को सही दिशा देता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिया जाता है। क्या हम एस्ट्रोलॉजी से किसी घटना को रोक सकते हैं, लाइक एन इवेंट होना, किसी का ना होना? नहीं रोक सकते। देखिए
एस्ट्रोलॉजिकल हम किसी घटना को नहीं रोक सकते। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर घटना की इंटेंसिटी या तो बढ़ा सकते हैं या तो डाउन कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लाइफ में एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप कितनी बार रोकेंगे? एक घटना का घटित होना ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है, जैसे कि आपकी कुंडली के हाउसेस का एक्टिवेट होना, आपकी दशाओं के फेवर में आना, ट्रांजिट के फेवर में आना, नक्षत्र रोलिंग पार्ट में आना, बराबर। ये सब चीज़ें इकट्ठा होने के बाद आपकी पर्टिकुलर एज कौन सी है, उसके बाद वो पर्टिकुलर घटना घटित होती है। तो अगर जो घटित होना, आप डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते, जो घटना घटित होनी है वो होनी है, लेकिन हाँ, आप उसकी इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बताऊं कि आपको अभी बिजनेस में है ना, नई पार्टनरशिप करने के योग नहीं है, योग मतलब कि फेवरेबल और अनफेवरेबल टाइमिंग्स, तो आपको अभी कॉशन रहना है, राइट। लेकिन उसी वक्त अगर उस व्यक्ति ने, उसके सामने अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को उसने डिनाई कर दिया और उसने पार्टनरशिप नहीं की, तो शायद वो नुकसान होते होते बच गया। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। सो यस, किसी भी घटना को हम डायरेक्टली रोक नहीं सकते, इट इज नॉट इन द पावर। हाँ, फ्रीक्वेंसी कम डाउन डेफिनेटली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी शादी है तो आप उसे बहुत खुश बना सकते हैं, अगर ऐसी दशाएं चल रही है, ऐसे फेवर में आ रहा है। अगर आपको लगता है कि आपकी शादी में बहुत दिक्कतें आ रही है, तो आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकती हैं, इतना कर सकती है, राइट। और ऐसी भी कई सारे लोग हमें पूछते हैं कि यार ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, बस आप मेरी से शादी करवा दीजिए। ऐसी, देखिए मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई रेमेडीज नहीं है, मैं तांत्रिक प्रोसेस को भी इन्वॉल्व नहीं करूंगा कि किसी घटना को घटित होने से टोटली रोक दे, राइट। सो इट्स अ डेस्टिनी, इट्स अ ग्रेट गॉड। वही मैंने आपको बताया, एस्ट्रोलॉजी आपको भविष्य नहीं बताती, एस्ट्रोलॉजी आपको आगे का पाथ देती है, आपको गाइडेंस देती है। और हम रेमेडी से क्या करते हैं बताइए? आप समझ लीजिए कि जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से मेरा जीवन बदल गया, राइट। ऐसे भी लोग बात करते हैं, हमारे बहुत से क्लाइंट्स हैं जो ऐसे बोलते हैं हमको, राइट। तो एस्ट्रोलॉजी से जीवन बदल गया, तो क्या हमने क्या किया? हमने इतना किया, हमने आपके चार्ट को देखा, हमने कुछ कैलकुलेशंस किया, हमने उनमें से ये देखा कि फॉर एग्जांपल एक नदी का बहलाव इस तरफ जा रहा है और आपकी नाव अगर अगेंस्ट में जा रही है, तो आप किनारे तो पहुंचोगे लेकिन आप थक जाएंगे। हमने सिर्फ उस नाव को मोड़ दिया, उसको एक नई रास्ता दिखा दिया, नया मोड़ दे दिया, और आपको लगा आपकी लाइफ आसान हो गई, क्योंकि नदी का बहला भी उस तरफ था। आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ? यस, तो आपको लगा जीवन बदल गया, तो यही तो बात है। देखिए, आपने अगर एस्ट्रोलॉजिकल या फिर अगर आपने माइथोलॉजिकल कोई किस्से पढ़े हो तो आपको पता होगा, पुराने ज़माने में अगर कोई राजा कुछ स्टक हो जाता था तो वो क्या करता था? एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस लेता था। अच्छा, तो उसको वे मिल जाता था, सीधी सी बात है, राइट। ओके ओके, सो क्या ज्योतिष से मेरे जीवन को बदल सकता है? अभी मैंने बता दिया पूरा, राइट। सो ओके, सो जीवन एंड भाग्य हम बदल नहीं सकते ज्योतिष से, देखिए वे ऑफ लाइफ बदल सकते। देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी है ना, वो पूरा है ना कर्म के सिद्धांतों पे आधारित है। इट इज ऑल अबाउट द कार्मिक डेब्ट्स फ्रॉम द प्रीवियस लाइफ, फ्रॉम दिस लाइफ एंड द लाइफ विच इज अपकमिंग, राइट। तो ज़्यादातर जितनी भी एस्ट्रोलॉजी लिखी गई है या फिर दुनिया में, जैसे मैंने बताया, प्रैक्टिस की जाती है, सब में पास्ट लाइफ का जिक्र है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे मेन चीज़ है कार्मिक डेब्ट। व्यक्ति को काम क्या करना चाहिए, व्यक्ति लाइफ में क्या काम करे। अगर देखिए, आप पाएंगे जितने सक्सेसफुल लोग हैं ना, चाहे वो एक नॉर्मल रोड पे कुछ चीज़ें बेचने वाला व्यक्ति हो या एक करोड़पति इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आप देखेंगे उसने कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसे प्रोफेशन में ढाल रखा है जो एस्ट्रोलॉजिकली उसे सपोर्ट करता है, तभी पैसा आ रहा है और तभी वो लाइफ जी रहा है। अब वो उसकी कार्मिक डेप्थ है कि उसकी इंटेंसिटी डाउन है, ज़्यादा है, कम पैसा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, बराबर। यही चीज़ होती है। अगर आपने एस्ट्रोलॉजिकल अपनी लाइफ का पाथ एक बार सेट कर दिया, बराबर, तो आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ते ही रहेंगे। और टाइमिंग है, टाइमिंग तो जैसे दशाएं बदलेगी,
कई बार अच्छा टाइम भी आएगा, कई बार बुरा टाइम भी आएगा, लेकिन मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि अपने बुरे टाइम में इतने बैड डिसीजंस वो ले लेते हैं कि अच्छे टाइम में आधा टाइम तो वो सुलझाने में चला जाता है। इससे अच्छा अगर एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस ले लिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। मैंने भी कुछ गलतियाँ की थी पास्ट में, राइट। सो जब मुझे एस्ट्रोलॉजिकल कुछ गाइडेंस दिया गया था, ये मुझे बताया गया था, तो मैं मानने को रेडी नहीं था पहले, लेकिन जब ऐसे घटनाएं घटित हुई तब मुझे लगा और खुद मैंने झांचा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या इज इट ऑल अबाउट, तब पता चलता है कि यस। सो हम एस्ट्रोलॉजी से भाग्य बदलना या लेकिन यस लक को एनहांस कर सकते हैं, उसको अपने फेवर में लाने के लिए कोशिश कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। सो ये वाला जो क्वेश्चन है जो हमको कोविड के टाइम पे ज्यादा पूछा गया है कि क्या हम घर बैठे एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं? डेफिनेटली सीख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, क्यों नहीं सीख सकते। गो विद गुड बुक्स और क्या कर सकते हैं आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को बेस बनाकर आप सीख सकते हैं। कुछ यूट्यूब चैनल्स भी बहुत अच्छी है जिस पे जाके आप सीख सकते हैं। हमें भी काफ़ी रिक्वेस्ट आई हुई है, मैं भी प्लान कर रहा हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजिकल मतलब ऐसे वीडियो बनाऊँ जिससे मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा पाऊँ, और मैं कोशिश करूँ कि मेरे तक जो ज्ञान है वो मेरे तक सीमित ना रहे, मैं उसको आगे बढ़ाऊँ और आप भी उसका यूज़ करके अपने चाहने वालों का, अपने दोस्तों का, अपने परिवार वालों का अच्छा करें। So here are some general questions. Right. हम आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं या फिर कैसे मिल सकते हैं? You mean to say आप एलिफेंट एस्ट्रोलॉजी में Yes. कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? Yes. आप हमसे मतलब मिलने के लिए, हमसे बात करने के लिए सोशल मीडिया पे हमारा जो भी प्रेजेंस है वहाँ पे जाके आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर भी मिल जाएंगे, आप उस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको एक अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, आपको एक टाइम बता दिया जाएगा, तब हम आपसे आपकी समस्या के लिए डिस्कशन कर सकते हैं। राइट? ओके, सो आप ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं? आप ऑनलाइन कुछ? हाँ, डेफिनेटली पर्सनल, देखिए इट इज ऑलवेज वार्म वेलकम इफ यू वांट टू मीट पर्सनली, लेकिन आप हमसे ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं। हम जूम कॉल या ऑनलाइन वीडियो कॉल भी शेड्यूल करते हैं, हम आपसे पूरी बात करते हैं। एंड यस, वी ऑल्सो प्रोवाइड अ प्रॉपर सिक्योरिटी अबाउट प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट। यस, आप हमसे ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपसे, आप जहाँ हैं अपने घर से ही बैठ के हमसे बात कर सकते हैं, डेफिनेटली बात कर सकते हैं। ओके, सो इसी से रिगार्डिंग कि आप क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं, मतलब आप क्या क्या एस्ट्रोलॉजिकल क्या क्या गाइड कर सकते हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ, आपका प्रोफेशन, आपके बच्चे, आपकी वेल्थ, या यूँ कह लीजिए आपकी स्पिरिचुअलिटी, हम सारे पहलू को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी का जानना ये कि भाई मेरा जो बेटा है, बराबर, उसे कौन से प्रोफेशन में आगे जाना चाहिए, स्टडी के लिए कहाँ जाना चाहिए, ये भी कह सकते हैं। या यूँ बोल लीजिए कि मुझे कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए, मुझे बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे फॉरेन शिफ्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऐसे कई सारे, सी इट इज़ एंडलेस क्वेश्चंस, राइट। इसके ऊपर आपको और एक FAQ वीडियो बनाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वीडियो, कि ऐसे कौन से जो ज़्यादातर क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजिकल ही पूछे जाते हैं, राइट। सो यस, आप लाइफ के जो मेन 6 जो पार्ट है, लाइक पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी फाइनेंसेस, आपके डिज़ायर्स, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आप इनके रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। सो ये सब एस्ट्रोलॉजी। सो आप एस्ट्रोवास्तु भी करते हैं? हम एस्ट्रोवास्तु भी करते हैं, यस। एस्ट्रोवास्तु ज़्यादातर लोगों को शायद पता नहीं होगा। एस्ट्रोवास्तु होता क्या है? जो नॉर्मल ट्रेडिशनल वास्तुशास्त्र है, जैसे कि मैं आपको आसान सा एग्जांपल बता देता हूँ जो शायद सबको पता भी होगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि ईशान कॉर्नर में आपको मंदिर या आपका देवस्थान रहना चाहिए, या फिर साउथ ईस्ट में आपका किचन रहना चाहिए। तो अगर जो नॉर्मल वास्तुशास्त्र के हिसाब से, यानी कि ये बोलो कि ट्रेडिशनल वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है फिर भी उसको दिक्कतें आ रही है, ऐसा क्यों? अब उसने तो सब सही किया ना। तो हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति की जन्म कुंडली को या उसके घर परिवार वालों की जन्म कुंडली को ट्रेडिशनल वास्तु के ऊपर ओवरले करते हैं और काफ़ी सारे प्लैनेट को और नक्षत्रों को एनालिसिस करके उसकी पोजीशन चेंज करते हैं हम। हाँ, यस, एग्जैक्टली, इसको बोलते हैं एस्ट्रोवास्तु, मतलब वास्तुशास्त्रों को एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ना। और आप मानेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिल रहे हैं, एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट, एक्सट्रीमली गुड।
क्योंकि ट्रेडिशनल वास्तु से ये बहुत आगे हैं, बहुत परे हैं। एंड यस, इससे हम काफ़ी कुछ जान सकते हैं। न्यूमरोलॉजिकल सर्विसेज भी देते हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी के अंदर नॉर्मली ये बोला गया कि चार्लियन न्यूमरोलॉजी वगैरह, हम प्रोनाउंसिएशन पे भी काम करते हैं, बराबर। तो हमारे ऋग्वेद में ये बोला गया है कि प्रोनाउंसिएशन अपने आप में खास है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर ऐसा बोलूं ओम नमः शिवाय, तो मैंने शिव शंकर महादेव जी को याद किया, तो उनको याद करने के लिए मैं ओम नमः शिवाय ही बोलूँगा ना। अगर इसके लिए मैंने शिवाय में SHIVY भी लिख दिया, यस एग्जैक्टली राइट। सो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर काम किया जाए, आपके नाम के ऊपर, आपके बिजनेस के नाम के ऊपर, आप अपना कौन सा बैंक चूज कर रहे हो पैसे रखने के लिए, बिजनेस का लोगो कैसा होना चाहिए, क्या प्रोफाइल, मतलब टोटल जो बिजनेस प्रोफाइल है, आपके जीवन जीने की जो शैली है, आपकी बिहेवियरल प्रैक्टिस है, आप उसको आगे लेके जा सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करके आपके जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं। So are you trying to say Kabbalah or something? No, it is not a Kabbalah. कुछ लोग इसे कबाला भी कहते हैं। It is moreover a detailed level numerology which is based on Vedic astrology. और अगर मैं और डिटेल में जाऊं तो मैंने मेरी लाइफ में जेमस्टोन के काफ़ी एक्सपीरियंसेस देखे हैं। मैं खुद भी जेमस्टोन पहन ही रहा हूँ। वेल, जेमस्टोन, अगर आपने सही जेमस्टोन आपके हिसाब से, आपके चार्ट के हिसाब से, आपकी जो विश है या आपके डिज़ायर है उसके हिसाब से अगर आपने पहन लिया, आपने अपने हाथों में डाल लिया और आपने अपने अच्छे एफर्ट्स दिए, तो आपको ट्रिमेंडस रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, मार्क माय वर्ड्स। क्योंकि जेमस्टोन जो है वो प्योरली नेचुरल थिंग्स हैं और वो नेचर से जुड़ी हुई है। और आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो 5 एलिमेंट पे काम करती है, राइट, पंच महाभूत जिसे बोला गया है, राइट। तो जेमस्टोन जो है अगर फेवरेबल है, बराबर, और आपने वो डाल दिया जेमस्टोन अपने आप में, तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको सपोर्ट करेगा। इसका ऑल्टरनेटिव्स भी है, लेकिन यस, जेमस्टोन इज रियली पावरफुल। सो मयूर, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके। किसी और व्यक्ति के लिए हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि मैं आई आस्क्ड अबाउट माय मदर और फादर। यस, इफ इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ब्लड रिलेशन, ऑफ कोर्स यू कैन आस्क, बट अगेन मैं ये कहूँगा, अगर वो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानते, अगर आप उनके लिए क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमें सब लोगों की इंडिविजुअल प्राइवेसी को रिस्पेक्ट देना चाहिए। इट इज़ प्योरली प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। देखिए, आप अपने आप के लिए ही क्वेश्चन पूछें, लेकिन अगर जब भी ऐसी कोई ज़रूरत पड़े या कोई मेडिकल सिचुएशन है, आप अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माता पिता अपने बच्चों के लिए, ओके, शादी के लिए या फिर करियर के लिए भी पूछ सकते हैं किसी और के लिए। लेकिन हाँ, सवाल की जेन्युइननेस लगनी चाहिए, तभी हम प्राइवेसी को हम आगे लेके जा सकते हैं, राइट। इट्स बेटर कि बंदा वहीं खुद अवेलेबल, हाँ, तो सबसे बेहतर है ना, क्योंकि मैंने देखा है अब तक मेरे एक्सपीरियंस में, ह्यूमन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्रीचर। तो एक व्यक्ति की लाइफ में इतने छोटी बड़ी इवेंट्स होती है कि वो किसी को पता भी नहीं होती काफ़ी बार, राइट। तो हम सिर्फ अजम्पशन लेके किसी और के लिए प्रश्न पूछना, उसके लिए उससे बेहतर ये होगा कि उसी को डायरेक्ट जोड़ दिया जाए। एम आई करेक्ट? यस, एब्सोल्युटली। ओके, सो और बताइए। और आज के लिए इतना ही। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कब रेडी कर रही हो? बहुत ही जल्द वापस और एक FAQ कर लेंगे। चलिए, तो आज इतना ही, और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसा लगा। अगर आपके भी और कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा ये जो एनर्जेटिक अप्रोच है एलिफेंट एस्ट्रोलॉजी को आगे लेके जाने का, उसके लिए आप हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।